मैं हरीश पटेल आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 का गणित अध्याय 5 स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो चैप्टर है आपका अवकलनीय और सान्तत्य है। तो सान्तत्य पहले स्थान पे, उसको पहले बताना है। तो सान्तत्य बताने से पहले कुछ पिछले क्लास का हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर सान्तत्य अच्छे से सीखना है कि पेपर में आए किसी भी तरीके से और हमारा गलत ना हो, तो आपको कुछ पिछला जो 11 में आप पढ़े उसको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे लिमिट का, तो पहले आज हम कुछ रिवीजन वाला ही पार्ट पढ़ लेते हैं जिससे आपको लिमिट अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सान्तत्य एक ऐसा चैप्टर जहाँ लिमिट का पूरा प्रयोग किया गया, LHS और RHS। तो अगर यही नहीं समझ में आएगा लिमिट है क्या, किस प्रकार प्रयोग करना, फिर सान्तत्य आप लगा नहीं पाओगे। भले ही कहते लोग सरल है, सेम टू सेम लगा लोगे उस जैसा, लेकिन थोड़ा सा बदल के आएगा तो नहीं लगा पाओगे। और आगे एक चैप्टर मिलेगा अनंत सीमा करके, वहाँ भी इसका प्रयोग किया गया है, जो कि 2-2 पेज का रहता है, 1.5 पेज का रहता है, 1 पेज 2 पेज 1.5 पेज, कभी कभार 3 पेज हो जाता है। थोड़ा उसका सवाल बहुत बड़ा होता है, तो उसको अच्छे समझने के लिए आपको बेसिक की ज़रूरत है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, आपको लिमिट को अच्छे से समझाते। बिना लिमिट समझे आप सान्तत्य नहीं पढ़ पाओगे। आई बात समझें? चल तो जाएगा, काम भी चल जाएगा, पढ़ भी लोगे, समझ भी जाओगे, लेकिन सही तरीके से नहीं समझोगे। क्वेश्चन अगर आएगा बदल के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लगाना। आई बात समझ में? तो बेसिक पढ़ते हैं इसका पहले, जिससे कि क्वेश्चन कितनों भी घुमाएगा हमको आ जाएगा। देखिए लिमिट सब लोग जानते क्या होता है। लिमिट के कुछ गुण हैं, थोड़ा करके हम बता दे रहे प्रयोग में। बाकी 11 का जो आपको पढ़ाया गया वहाँ से आप लिमिट पढ़ लीजिएगा, उसके सवाल भी लगा लीजिएगा, LHS RHS भी लगा लीजिएगा, तब लिमिट आप ये सान्तत्य आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। हालांकि इस लेक्चर में मैं आपको लिमिट के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं लिमिट के बारे में। जो लिमिट क्या है देखते हैं हम। देखिए लिमिट कोई ऐसी वैल्यू होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ कि f ऑफ x बराबर x² - 2 4 बटे x - 2, ठीक है। मैं कहूँ कि x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। मैं आपसे कहूँ कि x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस x के स्थान पे आप 2 रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -4, 2 - 2, तो 4 - 4 बटे 2 - 2 0, तो 0 बटे 0। देखो जो 0 बटे 0 है, लिमिट कभी भी हमें 0 बटे 0 नहीं देता, ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसकी गणना हम नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा कंडीशन जब फंस जाता है तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए लिमिट का हम प्रयोग करते हैं। जब लिमिट का प्रयोग करते हैं तो फिर ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आता। हालांकि और भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर बटे x - 2, तो आप x - 2 लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे और बटे x - 2 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे तो x + 2, x की वैल्यू रखेंगे 2 + 2 कितना आ गया 4। तो आई बात समझ में? कुछ ऐसी विषम स्थिति आ जाती है जिनको हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उन सबको सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, लिमिट के कुछ गुण है उसको हम समझ लेते हैं क्या क्या गुण है, और इस पर कुछ हिंट के रूप में कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जिससे कि लिमिट समझ में आ जाए, कैसे लिमिट लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा, अगर कहीं लिमिट ऐसे लिखा गया, देखिए लिमिट के बारे में 11 में अच्छे तरीके से बताया जा चुका, आप लोग को पता है। अगर कहीं लिमिट लिखा गया, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ऐसा कहीं आपको मिला है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, लिमिट x टेंड टू 0, या आप यहाँ a रख दीजिए, a हो गया f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x। आई बात समझ में? अगर कहीं है तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर कहीं लिमिट आप देखो स्मॉल यहाँ लिखा था, यहाँ भी आप स्मॉल कर लीजिए। अगर लिमिट x टेंड टू a है और दिया f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो आप
अप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड टू a या 0 जो भी इच्छा हो, f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x। ये मत सोचिएगा कि मैं कक्षा 11 का आप लोग से सवाल लगवाऊंगा, नहीं, कक्षा 11 का आप लोग से सवाल नहीं लगवाऊंगा। यहाँ पे लिमिट के कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझा रहा हूँ। लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो जो सतत वाला है वो आपको आ जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो अगला आपका है, ये देखिए सब के सब जो है रूल्स हैं, इनको दिमाग में रखने हैं आपको। लिमिट x टेंड टू a या 0 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x बनेगा क्या, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x। फिर अगला आपका बनेगा लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x बटे g ऑफ x। तो होगा क्या, लिमिट f ऑफ x, a यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x। देख रहे हैं, ये सब कुछ फार्मूले जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। और भी आपके फार्मूले हैं जो कि पहले तो हम इन पे कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते क्या क्या किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे कुछ सवाल मैं लिखा हूँ जो आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे कि हम किस प्रकार से इसका अप्लाई कर सकते हैं, देख लेते हैं। और वो है क्या, यहाँ पे देखिए जो पहला सवाल है समझ लीजिए। पहला सवाल है लिमिट x टेंड टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। दूसरा है लिमिट x टेंड टू 3 x ब्रैकेट में x प्लस 1। तीसरा है लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 है, 1 नहीं, यहाँ पे माइनस 1 है, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस x की पावर 10। ठीक है, आगे जो सवाल इसमें है वह लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 बटे x प्लस 100। पाँचवा जो है वो है x क्यूब, पहले तो लिमिट लगा देते हैं हम, x टेंड टू 0 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे x स्क्वायर माइनस 4। छठवां जो है लिमिट x टेंड टू 2 आपका है यहाँ पे x माइनस 2 या हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 थोड़ा सा बटे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। सातवां आपका है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, पहले तो लिमिट लगा देते, लिमिट x टेंड टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपान
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक सवाल और है, फिलहाल इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो बेसिक मैंने बताया है फार्मूला इसका यूज होगा। देखिए पहला था लिमिट x टेंड टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो जब पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये 1 का क्यूब हम लिखेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आया कितना 1। आया समझ में। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखेंगे, बार बार बता रहे हैं मत समझिएगा, क्योंकि 11 का एग्जाम्पल उठाने 11 का मैं हल करवा रहा हूँ, सिर्फ लिमिट को समझा रहा हूँ। अभी LHS सीखना, RHS सीखना, मार्ट को सीखना, अभी बहुत कुछ सीखना, तब जाके सांतत्व बताएंगे, परिभाषा क्या है, तरीका क्या, नियम क्या, तब वो एकदम अच्छे से आ जाएगा। सवाल आप बहुत आसानी से लगाएंगे, बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन पहले इसको समझने के बाद लिमिट x टेंड टू 3 x ब्रैकेट में x प्लस 1 अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 3 1 4 3 12। ये देखिए आंसर। तीसरा क्या है, यहाँ अप्लाई करना है लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस x की पावर 10 माइनस 1 था, ये यहाँ पे रखना। तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 5 प्लस माइनस 1 की घात 6 प्लस माइनस 1 की घात 7 प्लस माइनस 1 की घात 8 प्लस माइनस 1 की घात 9 प्लस माइनस 1 की घात 10। देखिए क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 का 2 बार गुणा तो प्लस 1, माइनस 1 का 3 बार गुणा तो माइनस 1, माइनस 1 का 4 बार गुणा तो प्लस 1, माइनस 1 का 5 बार गुणा तो माइनस 1, माइनस 1 का 6 बार गुणा तो प्लस 1, इसका माइनस 1, इसका प्लस 1, इसका माइनस 1, इसका प्लस 1। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 1 कितना 2। तो ये देखिए इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे x की पावर 100 हो या 200 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर x में 1 है तो चाहे 1000 बार गुणा करो 1 ही आएगा। अंतर ये अगर घात सम है तो माइनस प्रोडक्ट जो है माइनस वैल्यू वो प्लस हो जाएगा, और यदि घात विषम है तो माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे घात विषम था तीसरे स्थान पे, तो देखिए तीसरे स्थान पे माइनस आया। पाँचवें स्थान पे देखिए इसकी घात 1 2 3 4, पाँचवें स्थान पे घात विषम है तो देखिए पाँचवें स्थान पे माइनस आया 1 2 3 4 5। देख रहे हैं नवें स्थान पे देख रहे घात विषम है तो देखिए नवें स्थान पे क्या आया माइनस आया। आई बात समझ में। आगे हम बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें। देखिए आगे आपका है लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 100। आसान है, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 100। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 बटे 101। ऐसे इसका देखिए लिमिट x टेंड टू 0 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर और 4 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप -2 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा
लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ x माइनस 2 x प्लस 2। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, ये लिमिट x टेंड टू 0 x, देखिए ये पहले पद का स्क्वायर, इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, x की पावर x स्क्वायर, 4 को तोड़ेंगे 2 गुणे x गुणे 2 में, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। देखो 2 दूना 4x, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और दूसरे पद का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x माइनस 2 का क्या हो गया है, होल स्क्वायर। बस x माइनस 2 से x माइनस 2 का घात कैंसिल, बचा कितना, लिमिट x टेंड टू 0 x ब्रैकेट में x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 2। आई बात समझ में। अब x के स्थान पे आपको 0 रखना है, तो भैया जी 0 आप रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 x माइनस 2 और 0 प्लस 2, तो 0/2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। यहाँ 0/0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0/0। अगर 0/0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। तो 0/0 नहीं होना चाहिए, या तो 0 नीचे हो या तो 0 ऊपर हो, लेकिन 0/0 कभी ना हो। आई बात समझ में। तो जैसे ये लगाए थे सेम से में भी वही सवाल है, बस नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे। हाँ ये हम बता रहे हैं, 11 का नहीं हल करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे लिमिट कैसे हल करेंगे। अभी सिर्फ सिंपल सा लिमिट। अब देखिए आगे, यहाँ लिमिट x टेंड टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सॉल्व करते हैं तो होगा क्या, लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा कितना x माइनस 2, और यहाँ इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर, ऐसा तोड़िए 6 आ जाए, जोड़ दिए 5, तो माइनस 2x माइनस 3x, 3 2 5, 3 दूना 6। सॉल्व कर लीजिए तो लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर x माइनस 2, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2। क्यों, क्योंकि x हो गया और 3 दूना 6 हो गया। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड टू x स्क्वायर x माइनस 2, अभी आपका x ब्रैकेट में x माइनस 2, अगले ब्रैकेट में x माइनस 3, यहाँ x नहीं रहेगा, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो लिमिट x माइनस 2 x स्क्वायर बटे x माइनस 3, वैल्यू रखिए 2 यहाँ पर रखिए, यहाँ पे 2 माइनस 3, तो 2 दूना 4 और यहाँ पे माइनस। आई बात समझ में। तो हम जनरली लिमिट सिंपल सा ऐसा रखते हैं जब हम दायां पक्ष और बायां पक्ष नहीं लगाते। तो आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया है। अब हम LHS और RHS को समझते हैं कि लिमिट में दायां पक्ष कैसे लगता है और बायां पक्ष कैसे लगता है। दाएं पक्ष को RHS बोलते हैं और बाएं पक्ष को LHS बोलते हैं। उसी प्रकार हम लिमिट में बाएं पक्ष को LHL बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं, बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड लिमिट। आई बात समझ में। और लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाया जाता है या लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x। आई बात समझ में। हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड
लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। यदि एफ ऑफ एक्स कोई एक फलन है तो आई बात समझ में। ये माइनस दर्शाता है कि ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर दाएं पक्ष में जाना है तो हम दर्शाते आर एच एल अर्थात राइट हैंड लिमिट। इसको हम व्यक्त कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। आई बात समझ में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ सिंबल माइनस का होता है और राइट हैंड लिमिट में यहाँ सिंबल प्लस का होता है। आई बात समझ में। तो अब हम इसका अप्लाई कैसे करते हैं कि कैसे इसका हम अप्लाई करते हैं। हम अप्लाई इस तरीके से करते हैं कि अगर हमें इसके लिए वैल्यू प्राप्त करना हुआ तो हम लिखते क्या, माना ये जो है ना इसी को x बराबर ए माइनस क्या एच, क्या मान लेते x बराबर ए माइनस एच। अगर यहाँ माइनस है तो हम इसी a में से h को क्या कर देते हैं, घटा देते। क्या करते हैं, इसी x में से a को h को क्या कर देते हैं, हम घटा देते। समझिए फिर से, अगर ये माइनस है तो हम मान लेते हैं, माना इस x के स्थान पे क्या मान लेते हैं, a माइनस एच। मतलब जो यहाँ लिमिट होता है उसी में से h को हम क्या करते हैं, घटा देते। जैसे अगर यहाँ 2 होता तो 2 माइनस एच, 3 होता तो 3 माइनस एच, 4 होता तो 4 माइनस एच, -2 होता तो -2 माइनस एच। अब अगर इसके स्थान पे ये आपने माना है तो लिमिट भी तो चेंज होगा। लिमिट कैसे बदलते हैं, यहाँ पे x टेंड टू a का मतलब होता है x बराबर a, तो x के स्थान पे a रखेंगे तो a बराबर a माइनस एच, a से a कैंसिल तो h बराबर क्या आया, 0। तो लिमिट की अप्लाई जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इनका देख लीजिए। लिमिट x टेंड टू कितना मिला, 0 एफ हाफ, और x के स्थान पे कितना आप रखे हैं, a माइनस एच। आया समझ में। तो अगर कहीं एल एच एल लिमिट लेना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव एफ हाफ एक्स। या फिर इसी को हम और कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ये लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये और ये एक ही वैल्यू है। आई बात समझ में। सेम टू सेम इसको भी हम फोकस कर सकते हैं। कैसे, माना हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से a में से h को घट गया, तो यहाँ पे a प्लस है तो प्लस होने की वजह से x बराबर हमारा इसी में h क्या होगा, जुड़ जाएगा। आ गई बात समझ में। और अगर लिमिट बदलना है तो देखो x के स्थानवा पे a बता रहा है तो शून्य से x के स्थानवा पे a रखो और दन्न से उसको काटो और शून्य से मान आ जाएगा, तो रख दो। x के स्थानवा पे कितना रखोगे, a, तो a प्लस एच, a से एक कैंसिल तो h बराबर कितना हो गया, 0। आई बात समझ में। अब शून्य से मनवा निकालो इसका, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ, इस x के स्थानवा पे ये इतना आ जाएगा a प्लस एच। आई बात समझ में। तो इसको हम इसके भी बराबर लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। तो आई बात समझ में। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ निगेटिव है, तो a में से लिमिट में से h को घटाएंगे और h टेंड टू 0 करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो ये लिमिट में h को जोड़ेंगे और यहाँ पे h टेंड टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो कुल मिला जुला के जो निष्कर्षवा निकला इसका, ये निकला है कि एल एच एल में हम लिमिट x टेंड टू a एफ हाफ एक्स को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 एफ a माइनस एच, और आर एच एल में राइट हैंड लिमिट में हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ हाफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। आई बात समझ में।
तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट रहा, ये राइट हैंड लिमिट रहा। इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो कुछ है नहीं, x के स्थान पे अगर यहाँ माइनस है तो a में से h को घटाओ और यहाँ h टेंड टू 0 लिख दो। अगर प्लस है तो a में h को जोड़ो और h टेंड टू क्या कर दो 0। जहाँ a आपका 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका हम कुछ प्रयोग देख लेते हैं, लेकिन प्रयोग देखने से पहले भी बहुत कुछ है, उसको हम समझ लेते हैं क्या है, हम और भी कुछ देखते हैं। देखो बार बार बता रहे हैं कि अगर सांतत्व को अच्छे से समझना है, आगे चल के उच्चिष्ट निम्निष्ट भी थोड़ा मिलेगा, लैग्रेंज थ्योरम भी मिलेगा, रोले प्रमेय भी मिलेगा, ये सब अगर सांतत्व को अच्छे से समझना कि कहीं कोई दिक्कत ना हो तो इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल इस पे हम लगाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड टू 1 और यहाँ पे दे दिया है f हाफ x बराबर कितना, और रिजल्ट में दिया कि f हाफ x बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। हमें लिमिट x टेंड टू 1 f हाफ x का मान प्राप्त करना है और f हाफ x बराबर कितना दिया 2x प्लस 3। आई बात समझ में? तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसका मान क्या करते हैं हम निकालते हैं। तो दोनों निकालेंगे, LHS मतलब राइट से और लेफ्ट से, ठीक है। देखिए पहले तो हम L या CL लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट यहाँ पे देखो x टेंड टू 1 और लेफ्ट के लिए 1 पे क्या लगता है माइनस, क्या लगता है माइनस f हाफ x। आगे बात समझे, माना चाहे तो डार्क x बराबर, देखो जब वहाँ लिमिट में यहाँ a था तो a में से h घटा था, अब 1 है तो किस में से घटेगा 1 में से h घटेगा, तो 1 माइनस h। और लिमिट अगर देखना लिमिट क्या होगा तो इस x के स्थानों पे 1 रखेंगे तो 1 बराबर 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, h बराबर कितना है 0। अब लिमिट x टेंड टू नहीं रहेगा, h टेंड टू 0 हो जाएगा और f x के स्थान पे कितना आएगा 1 माइनस h। बस अब देखो यही 1 माइनस h जो है x के स्थान पे लाके रख दो, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 टू x के स्थान पे 1 माइनस h प्लस 3। तो देखो h बराबर यहाँ 0 रखोगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो देखो ये L या CL में भी 5 आया है, और अब हम RHL में भी देख लेते हैं। तो RHL में क्या होता है, लिमिट 1 पॉजिटिव या x टेंड टू 1 पॉजिटिव f हाफ x अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो कैसे, माना x इक्वल टू, जब वहाँ a प्लस था तो a प्लस h लिखे थे, यहाँ 1 है तो 1 प्लस h लिखेंगे, 1 प्लस h। तो अगर x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस h, 1 से 1 कैंसिल तो h बराबर 0। तब लिमिट h टेंड टू 0 f हाफ 1 प्लस h। अब ये 1 प्लस h किसके स्थान पे रखेंगे हम, इस x के स्थान पे अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड टू 0 2 और x के स्थान पे 1 प्लस h प्लस 3। अब h का मान यहाँ 0 रखो तो खत्म हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और 3 कितना आया 5। आ गया समझ में? तो देखा हम LHS L लगाएं तो भी 5 मिला, RHL लगाएं तो भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 और राइट हैंड लिमिट भी कितना आया
5। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं उसको भी हम समझ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मगर मोटी चीज़ें हैं। कहने का मतलब इनके बगैर कुछ काम नहीं हो सकता। आई बात समझ में, उसको भी सीख लेते हैं हम। कितना टाइम हो रहा है? इसमें से 2 नियम और है जो कि बहुत सिंपल, उसको समझ लेते हैं तो फिर सांतत्य आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे लिमिट और दिया आपके लिए x टेंड टू 1, या हम कह सकते हैं x टेंड टू 0, x टेंड टू 0, f ऑफ x बराबर, इसको ध्यान से समझिएगा। सांतत्य का अब की जो 2 नियम बता रहे, पूरा सांतत्य ही इस पे टिका हुआ है। आई बात समझ में, हाँ ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। लिमिट यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 ब्रैकेट में, हो सकता है यहाँ ना दिखाई दे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 x छोटा है बराबर है 0 के, और 3 x प्लस 1 x बड़ा है 0 से। एक ये हो गया, एक और ले लेते हैं जिसे आप अच्छे से समझ सको। लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 x छोटा बराबर 1 के, और माइनस x स्क्वायर माइनस 1 कामा x बड़ा है 1 से। देखिए ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, हमें यहाँ सिर्फ सवाल को नहीं हल करना, ठीक है। सवाल जैसे आप हल करते थे वैसे हल होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा सकते हैं, क्या करके लगा सकते हैं। आई बात समझ, सिर्फ और सिर्फ किसको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पहले में जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे या राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि हम कौन सा वैल्यू एफ ऑफ एक्स के स्थान पर रखेंगे, कि लेफ्ट में कौन रखेंगे, राइट में कौन रखेंगे। तो देखते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो सोचो ये क्या दर्शाता है, x का मान 0 से बड़ा दर्शाता है, और क्या दर्शाता है, x का मान 0 से छोटा दर्शाता। तो हमें यहाँ पे निगेटिव में इसको रखना है, 2x प्लस 3 को। आई बात समझ में, क्यों रखना है यहाँ पे, आप 0 रख सकते हो, रिजल्ट आपका आ जाए। क्यों, क्योंकि 0 निगेटिव का मतलब है 0 हमेशा x से क्या होगा, नहीं x की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। निगेटिव लगा तो समझिए x की वैल्यू हमेशा यहाँ 0 से क्या होगा, छोटा। तो x यहाँ पे छोटा है किससे, 0 से। x छोटा किससे, 0 से, इसलिए ये आया। और लेकिन अगर हम लिमिट यहाँ लगा दिए x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 पॉजिटिव में एफ ऑफ एक्स, अर्थात पॉजिटिव का मतलब x का मान हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो x का मान देखो यहाँ बड़ा है 0 से, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। आई बात समझ में, इसको समझिए। अगर हम यहाँ लगाते लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव, मतलब L या HL, तो सवाल ये है कि हम f ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे। एकदम साफ आ रहा, देखिए इसमें कालत बहुत नहीं है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे f ऑफ x के स्थान पे, ये दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, यही महत्वपूर्ण है। सांतत्य में यही तो समझना कब क्या रखा जाएगा, नहीं तो गड़बड़ सब। तो सोचो x निगेटिव का मतलब होता है x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी, निगेटिव का मतलब 1 से छोटी, पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ी।
तो देखो यहाँ कहाँ जो लिखा गया है, जो x का मान 2 से हमेशा छोटा होगा, तो x का मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। लिखा गया कि नहीं यहाँ पे, देखो x छोटा है 1 से, तो मतलब x का जो भी वैल्यू होगा हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा। तो इस f ऑफ x के स्थान पे हम किसको रखेंगे, इसको रखेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव, और यहाँ पे इसके स्थान पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। आई बात समझ में, और f तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया। और लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x, अब प्लस में क्या रखेंगे हम, तो x का मान हमेशा 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कहाँ है, यहाँ, तो क्या रखेंगे इसको। तो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव माइनस x स्क्वायर माइनस 1। आई बात समझ में। तो इन चीज़ को ध्यान देना है कि अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो वो हमेशा, जैसे अगर निगेटिव लगा है यल एच यल, तो हमेशा वो x छोटा होगा जो लिमिट होगा। अगर बड़ा प्लस लगा है तो हमेशा x बड़ा होगा जो लिमिट होगा। आई बात समझ में। तो इनको अच्छे से अगर समझ गए हो तो सवाल आसान होगा, नहीं तो थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, एक और है उसको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपका सांतत स्टार्ट हो जाएगा, उसको समझ लीजिए। देखिए ऐसे समझ लीजिए, अगर कहीं पे मॉड में x लिखा गया तो पता है मॉड x का मान हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता, हमेशा प्लस देता, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मॉड x 2 वैल्यू देगा। कितने वैल्यू देंगे, 2 वैल्यू। कौन कौन से, एक पॉजिटिव देगा जब x बड़ा होगा 1 से, या फिर क्या होगा, बराबर होगा। x का मान हमेशा 1 से, या फिर यहाँ हम 0 रख सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा प्लस आएगी जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा माइनस, जब x का मान छोटा होगा किससे, 0 से। तो ध्यान में यही रखना है कि अगर कहीं मॉड्यूलेशन आता है तो वहाँ पे 2 वैल्यू छिपे होते। एक ये कि जो लिमिट लगा होता, वहाँ देख लीजिएगा कौन सा लिमिट लगा, उस लिमिट से, जैसे यहाँ पर लिमिट लगा है x टेंड टू 1 f ऑफ x, तो अब यहाँ पे ये जो होगा 1 से गणना होगी। आई बात समझ में। 5 लिखा गया है तो यहाँ, और ये दिया गया f ऑफ x बराबर मॉड x, तो यहाँ पे 5 से तुलना होगी। 0 दिया है तो 0 से तुलना होगी। आई बात समझ में। तो मॉड हमेशा 2 वैल्यू देता है, एक तब जो लिमिट से अगर वो बड़ा होगा x का मान तो पॉजिटिव होगा, और लिमिट से छोटा होगा x का मान तो वो निगेटिव होगा। ये इतनी बात है जो मुझे आपको समझाना था। इतना घर पे आप बैठ के अच्छे से समझ लीजिए, और कक्षा 11 का किताब उठाइए, लिमिट में जाइए, वहाँ पे इन जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। 2 4 6 प्रश्न मॉड पे, 2 4 6 प्रश्न इस पे, और 2 4 6 प्रश्न सिंपल लगा लीजिए, लेकिन देख कर नहीं, अच्छे से समझ के गहन अध्ययन करके लगा लीजिए। देखना सांतत्य आपके लिए आसान हो जाएगा। कितनों भी उल्टा सीधा घुमा के आपके लिए सवाल होगा तो फिर भी वो आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा। बार बार बता रहा हूँ, अगर अच्छा नंबर चाहते हो गणित में तो जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए, जैसा बता रहा हूँ वैसा कीजिए। एकदम बेसिक से पकड़िए, एकदम अच्छे से पकड़िए। क्या होगा बेसिक का मतलब, अब जो मैं समझा रहा हूँ अगर 60% यहाँ से आएगा, कक्षा 11 का किताब उठाओगे, इस पे 2 2 3 3 4 4 प्रश्न प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ से भी 30% हो जाएगा 90, और 10% तो सांतत्य लगाते लगाते हो जाएगा आपका। पूरा अच्छे से आ जाएगा। कितनों भी प्रश्न घुमाएगा आपको घुमा नहीं पाएगा, बल्कि आप उसे घुमा देंगे। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए आज से अध्याय 5 स्टार्ट हो गया है। कल हम सांतत्य के बारे में जानेंगे। सांतत्य क्या होता है, सांतत्य के रूल क्या होते हैं, सांतत्य की अप्लाई क्या होती है, कैसे उसको हम लगाएंगे, क्या क्या गुण है, सब ये सब सारी चीज़ें कल हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में। बस आज के लिए इतना ही।